दोस्तों अक्सर मैं बात करता हूँ कि जैसे पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी हीरोज़ के नाम से, तो जो जंग आज़ादी के या इस इलाके को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के कुछ हीरोज़ थे, उनके मतलब भी वीडियो थी। ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसको उस सिनेरियो में ना लिया जाए। जैसे हम महमूद गजनवी को हीरो जानते हैं या उनकी जो जिस तरह की उनकी पॉलिसीज थी उनको हम फॉलो करते हैं, इसी तरह एक करैक्टर है जानकिया कोटलिया। ये रहने वाला, तो ये जो करैक्टर है इसके जो ओरिजिन है या इसकी जो जन्मभूमि कहते हैं हिंदी में या उर्दू में पैदाइश की जगह कहते हैं, वो टेक्सला है। ये 283 से 274 कबल मसीह का एक करैक्टर है। ये 350 कबल मसीह में पैदा हुआ और 283 में ये वफात पा गया। और इसकी एक बुक जो है वो आज भी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, अर्थशास्त्र के नाम से। अब आ जाते हैं इस मौजू की तरफ। मौजू कुछ यूं है कि एक क्राउन प्रिंस या शहजादा जो है वो जंगल में जा रहा था, या मुल्क बदर हुआ था, या शिकार की घर से जा रहा था, तो उसकी एक मुलाकात हो जाती एक ब्राह्मण से जो जिसके सर पे बाल नहीं थे। तो वो उनसे पूछता है कि महाराज आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं। वो देखते हैं उनके हाथ में एक मटका भी है। तो खैर वो कहते हैं कि जी मैं काम से जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि जी आप मुझे अपने साथ ले चलें। तो थोड़ी देर दूर जाके उसने वो मटका नीचे रखा और उसके नीचे आग जला दी, गर्म करना शुरू कर दिया उस पानी को। कुछ जगहों पे कुछ लोग कहते हैं वो तेल था, कुछ कहते हैं पानी था, लेकिन ज़्यादा मशहूर पानी की ही बात है। वो उसको गर्म करना शुरू कर देता है और दरख्त की जड़ें खोदना शुरू कर देता है जानकिया कोटलिया। जब वो खोद लेता है तो उसके बाद वो उसमें पानी डाल देता है। तो वो कहता है महाराज आपने ये क्या किया है? तो कहते जब मैं बचपन में गुजर रहा था तो इस तरफ से मुझे ठोकर लगी थी और मुझे चोट आ गई थी, तो मैंने सोचा था बड़े होकर इससे बदला लूंगा। तो वो कहता है महाराज आप इसको काट देते। कहते मतलब वो कहना चाहता हूँ, मतलब अपनी हिंदी थोड़ी सी संस्कृत जबान में तौबा तौबा करके कहता है वो मैं मतलब एक दरख्त को काटूंगा। तो वो कहता है कि मैंने इससे ऐसा बदला लिया कि ये पल पल मौत मार जाएगा। तो वो कहता है महाराज आपको मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, मेरा नाम है, और अगला आपका आने वाला बादशाह मैं हूँगा। तो आज से मैं आपका बालिक हूँ, हमेशा मैं आपको अपने उस्ताद की नज़र से और निगाह से देखूंगा और आप आज से मेरे मशीर हैं। और ये फिर बाद में बादशाह का तालीक भी रहा, वज़ीर आज़म भी रहा, और 283 कबल मसीह में इसकी वफात हुई। तो इसके मशवरे से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल से लेकर बंगाल तक हुकूमत की और इसका मतलब सिक्का चलता था और बड़े ही कामयाब बादशाह तस्वुर किया जाता है बड़े सगीर में। इसकी जो बुक है ना अर्थशास्त्र, जब नेहरू ने पहली दफ़ा वो अपना उन्होंने फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी तो उन्होंने इसका एक फिक्रा वहाँ पे बोला कि हमसाया दुश्मन होता है और हमसाए का हमसाया दोस्त होता है। इसी तरह आप देखें कि इंडिया के अगर हम दुश्मन हैं तो वो अफ़गानिस्तान को, ईरान को अपना दोस्त गर्दानता है। अगर उसका चाइना दुश्मन है तो वो रशिया को दोस्त की निगाह से देखता है या दोस्ती रखता है। और इनके डिप्लोमेटिक जो एरिया है उसका नाम भी जानकियापुरी है। तो हमारा जो दुश्मन है वो जिसको फॉलो कर रहा है वो जानकिया कोटलिया है, जो इंतहाई शातिर मुनाफिक इंसान था। तो इसका मतलब है कि हमारा दुश्मन जिसको फॉलो करता है, एक मुनाफिक शख्स को फॉलो करता है, तो ऐसे दुश्मन से बचने के लिए कौम के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। हमें किसी भी ऐसे शख्स का जो है आलाकार नहीं बनना चाहिए
جو آپ کی جڑوں میں بنیادوں میں کھولتا ہوا تیل یا پانی ڈال رہے تاکہ آپ پل پل مر جائیں. تو ایسے دشمن سے ہر وقت جاگتے رہنا اور اویئر رہنا چاہیے. اور سلام ہے ان تمام شہیدوں کو جو ہے جنگوں میں شہید ہوتے رہے, دہشت گردی میں شہید ہوتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.